नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगले एपिसोड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इच्छाओं में फँसा मन कभी स्थिर क्यों नहीं हो पाता। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जब इंसान का मन लगातार इच्छाओं, सुख और भोग के पीछे भागता रहता है, तो उसका ध्यान अपने कर्म से हटने लगता है। लेकिन अब एक सवाल और गहरा है, क्या इच्छाएँ सिर्फ़ हमारे मन को भटकाती हैं या फिर ये हमारी बुद्धि को भी कमज़ोर बना देती हैं? क्योंकि जब मन किसी चीज़ को पाने के लिए बेचैन हो जाता है, तब इंसान सही और गलत का फ़ैसला भी कई बार अपनी इच्छा के हिसाब से करने लगता है। जिस चीज़ की उसे बहुत ज़्यादा चाहत होती है, वही उसे सबसे सही दिखाई देने लगती है। और यहीं से शुरू होती है मन की सबसे बड़ी उलझन। श्री कृष्ण इसी उलझन से अर्जुन को परिचित कराते हैं। श्लोक भोग ऐश्वर्या प्रसक्तानां त्यापहर्ते चेतसाम व्यवसाये तमिका बुद्धि समादो न विद्यते। अर्थ हे अर्जुन, जिन लोगों का मन भोग और ऐश्वर्य की इच्छाओं में अत्यधिक फंसा हुआ है, जिनका ध्यान लगातार इन्हीं चीजों में लगा रहता है, ऐसे लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। वे अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर एकाग्र नहीं हो पाते। दोस्तों, इंसान के जीवन में सबसे बड़ी समस्या हमेशा परेशानी नहीं होती। कई बार उसकी सबसे बड़ी समस्या होती है उसका बिखरा हुआ मन। एक तरफ वह कुछ हासिल करना चाहता है, दूसरी तरफ उसे आराम चाहिए। एक तरफ वह मेहनत करना चाहता है, दूसरी तरफ मन कहता है आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। एक तरफ वह बड़ा लक्ष्य बनाता है, दूसरी तरफ छोटी-छोटी इच्छाएँ उसका ध्यान खींचती रहती हैं और धीरे-धीरे उसकी ऊर्जा कई दिशाओं में बँट जाती है। वह बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन किसी एक चीज़ में पूरी तरह टिक नहीं पाता। यही कारण है कि बुद्धि का स्थिर होना इतना ज़रूरी है। उदाहरण मान लीजिए, एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे अपने जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करना है। वह मेहनत शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे लगता है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर मोबाइल हाथ में आता है, सोशल मीडिया शुरू होता है। फिर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी देखकर मन में एक नई इच्छा पैदा होती है। वह सोचता है, मुझे भी ऐसा जीवन चाहिए। फिर वह अपने लक्ष्य से हटकर कुछ और करने लगता है। कुछ समय बाद उसे किसी और चीज़ का आकर्षण दिखाई देता है और फिर उसका ध्यान बदल जाता है। अब सोचिए, क्या वह मेहनत नहीं कर रहा था? मेहनत तो कर रहा था, लेकिन उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं थी। उसका मन हर समय किसी नई इच्छा के पीछे भाग रहा था और यही वजह थी कि उसकी मेहनत का पूरा परिणाम उसे नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, यही बात आज हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होती है। आज हमारा मन पहले से कहीं ज़्यादा चीज़ों से घिरा हुआ है। एक नोटिफ़िकेशन, एक वीडियो, एक विज्ञापन, किसी दूसरे की सफलता, किसी का बड़ा घर और हमारा मन तुरंत कहता है, मुझे भी ये चाहिए। फिर हम अपनी ज़िंदगी को देखने के बजाय दूसरों की ज़िंदगी से अपनी तुलना करने लगते हैं और धीरे-धीरे हमारे अंदर नई-नई इच्छाएँ पैदा होती रहती हैं। समस्या ये नहीं कि हमारे पास इच्छाएँ हैं, समस्या तब होती है जब हमारी इच्छाएँ हमें चलाने लगती हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद नहीं करते, बल्कि हमारी इच्छाएँ हमारे फैसले करने लगती है, तब इंसान बाहर से कितना भी सफल क्यों ना दिखाई दे, अंदर से उसका मन अशांत रह सकता है। श्री कृष्ण हमें इच्छाओं को खत्म करने के लिए नहीं कह रहे, वह हमें ये सिखा रहे हैं कि इच्छाएँ तुम्हारे पास रहें, लेकिन तुम इच्छाओं के गुलाम मत बनो। तुम्हारे पास लक्ष्य हो, लेकिन लक्ष्य तुम्हारी शांति ना छीन ले। तुम्हारे पास सपने हों, लेकिन सपनों के पूरा ना होने पर तुम खुद को टूटने मत दो। तुम मेहनत करो, लेकिन हर पल सिर्फ परिणाम की चिंता में मत जलते रहो। क्योंकि जिस दिन इंसान की खुशी सिर्फ बाहरी चीज़ों पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन उसकी शांति भी दूसरों के हाथ में चली जाती है। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन को सँभालना सीख लिया, वह परिस्थितियों के बीच भी खुद को सँभाल सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, मन कहेगा ये मिल जाए तो खुशी मिलेगी, फिर कहेगा और इससे भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन बुद्धि कहेगी जो करना है उस पर ध्यान दे।
और यही अंतर है एक अस्थिर मन और स्थिर बुद्धि में। अस्थिर मन हमेशा पूछता है मुझे क्या मिलेगा, लेकिन स्थिर बुद्धि पूछती है मुझे क्या करना चाहिए। और दोस्तों, जिस दिन इंसान के जीवन में ये सवाल बदल जाता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर इच्छाएं मन को भटका देती हैं, अगर भोग और परिणाम की चाहत बुद्धि को अस्थिर कर देती है, तो फिर स्थिर बुद्धि वाला इंसान आखिर सोचता कैसे है? वह कर्म कैसे करता है? वह सफलता और असफलता को कैसे देखता है? और सबसे बड़ी बात, वह अपने मन को ऐसी स्थिति में कैसे पहुंचाता है यहाँ बाहरी परिस्थितियां उसकी शांति को हिला ना सके। इसका जवाब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे आगे शेयर जरूर करें। राधे राधे।